बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में अच्छी संख्या में आप सब उपस्थित हैं। बहनों भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध है कि आप यहां पर मौजूद हैं तो फिर कुछ बात को तो हम पहले बताना चाहते हैं। हम लोगों ने जब से काम शुरू किया तो खूब काम किया है। जब हम लोग 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग के पहले जो सरकार में था तो क्या किया है, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद, शाम में कैसा ही रहता था, घर में घुसाया रहता था, कोई नहीं घुसता था। अरे भाई, हम लोग को जब से दिल्ली में या उत्तर तक आते थे अपने एरिया में, तो सब जगह देखते थे शाम में बंद रहता था, तो हम तो उसके घर में घुस करके चले जाते थे। तो आज तक कभी देखे हैं सब जगह शाम में लड़का और लड़की है कितनी दूर तक जाती है, रहती है, लेकिन उस सबको शाम में घर के अंदर बंद रखवाता था। ये बुरा हाल था इन लोगों का पहले का। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था पहले। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी, तो ये उन लोगों का काम बहुत बेकार का था, कुछ नहीं करते थे। और हम लोगों ने जैसे ही जब मौका मिला है तब से ही हम लोग काम कर रहे थे। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा, शांति का माहौल है। हर प्रकार से सारा काम किया और आप उन लोगों के द्वारा तो कोई काम नहीं कर रहा था। तो आप जानते हैं, वो भी कब्रिस्तान की कोई घेराबंदी उन लोग नहीं किया था, बहुत बुरा हाल था सामने। और जैसे ही हम आए थे तो हमने देखा 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं रहता है। एक चीज और था, हम लोगों ने उसके बाद जो देखा था कि कुछ जो है हिंदू मंदिर में भी कभी कोई शाम में चला जाता था, कुछ इतना उधर गड़बड़ सड़बड़ करता था वहां। तो इसीलिए हम लोगों ने देख करके 2016 में 60 वर्षों से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और इसमें चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, सब तरह से ठीक कर दिया। और उसी तरह से सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य, जैसे ही हम लोग बने तो हम लोगों ने सबसे पहले शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के रूप में विशेष ध्यान दिया। तो एक एक काम सबके लिए किया गया। अब उसी समय जो था तो उसने हमको काम का कि नहीं आप भी कर दीजिए जो पढ़ा रहे थे। तो उसके बाद फिर बाद में ऐसा लगा कि एक ऐसा है, इसके लिए और भी सरकारी तौर पर करना चाहिए। तो हम लोगों ने हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जो पुराने वाले जो पहले से थे उसमें तो कुछ लोग घूम गए थे और उनको भी 28,973 नियोजित शिक्षक उसमें बने थे। फिर हमने हम लोग के पार्टी जनता दल यू के जिला के युवा के अध्यक्ष और रचिया है की धरा पर विकास पुरुष हम सबों के आदर्श आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का हम सभी युवा साथी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन चंदन वंदन करते हैं। मंचस्थ सभी भावकगण एवं उनको कहा कि भाई उनको कोई लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत नहीं है,
और इसके लिए मामूली सा परीक्षा एकदम करके इन लोगों को ये काम कर देंगे। तो हमने इसके